हम लोग ने मेज़ तक कर लिया था. We were doing major food crops. We had to start from pulses, but pulses से start करने से पहले मैं सोच रही हूँ मैं आपके साथ कुछ important short question answers, board question answers डिस्कस करूँ. सबसे पहला, what is primitive subsistence farming? Now we all know what is primitive subsistence farming. The farming which is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and use of family or community labor is called primitive subsistence farming. Okay, now the second question, what is the period of kharif crop? Now kharif crop starts with the onset of the monsoon, that is June July, and continues till the beginning of winter, that is October to November. और इसमें जो वो हैं एग्जाम्पल्स वो हैं राइस एंड मिलेट्स के. ओके, देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो लाइक मेज, जवार, बाजरा, बट इफ़ यू लर्न 2-3 ऑफ ईच आपका हो जाएगा. नाउ राइट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस. नाउ वी नो कि कितनी चाहिए होती है. एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर्स. ओके, now which states are the major producers of rice in India? Major producers of rice in India are West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab and Tamil Nadu. Now like this we have many other questions, but जो important थे मैंने थोड़े से डिस्कस कर लिए कि आपको भी पीछे का भूलते ना चले जाएं. ओके, these were some board question answers. Now you can see कैसे छोटे छोटे questions बन सकते हैं, कितने सारे बन सकते हैं. So you have to prepare accordingly. Now this is a chart जो मैंने prepare करा है जिसमें सबकी headings हैं. And as you can see इसमें मैंने ऐसे pointers बनाए हुए हैं. ये पॉइंटर्स हैं कि जिससे मैं राइस के कीवर्ड इसमें लिख सकूं और मेरे को पता होगा कि मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं. ओके, राइस, वीट, मिलेट्स और मेज़ तक हम लोग कर चुके हैं. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पल्सेस. नाउ दीज ऑल आर, ये सब ग्रेन वाली क्रॉप्स हैं जिसमें से ग्रेन्स निकलता है. ओके, एंड जो बाकी हैं द रेस्ट आर ऑफ द रेस्ट आर नॉन ग्रेन्स. ओके, ये बिना ग्रेन वाली हैं. ओके, लाइक शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर. ओके, ग्रेन वाली कौन सी हैं? दीज 5. और ये सब मेजर फूड क्रॉप्स में आती हैं. तो आप चाहो तो जैसे ही मैंने तो ये ऐसा चार्ट बनाया है, आप एक पूरे पेज पे बना सकते हैं. एंड राइट व्हेन योर नोटबुक हॉरिजॉन्टली. ठीक है, लाइक मैंने ऊपर लिखा है, आप कॉपी को स्लांट करके आप उसको खिसका के आप लंबा वाइज जो लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज होता है वहाँ पे एक पूरा चार्ट बना सकते हैं, एक प्रॉपर चार्ट. आई वुड रेफ़र कि आप वही करें. ओके, बट अगेन ये सब आपके खुद के नोट्स के लिए हैं एट द एंड टाइम. एंड आई होप जब आप वीडियो देखते हैं तब आप एक अपने पास पेन या नोट्स का रजिस्टर या अपनी बुक लेके बैठते हैं जिसमें आप अपने साथ साथ में अपने नोट्स और इम्पोर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करते रहते हैं.
Now coming to pulses, India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पल्सेस की और कंज्यूमर भी है. ओके, जो प्रोड्यूस करता है पल्स उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, मतलब जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेस लगती हैं वो भी इंडिया ही है. These are the major source of protein in a vegetarian diet. अब ये जो सोर्स है प्रोटीन का जो पल्सेस प्रोवाइड करती हैं सबसे ज़्यादा है वेजिटेरियन डाइट में. अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पल्सेस में ही होता है. मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुर, सो कॉल्ड अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम. सो दीज ऑल आर दालें जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं. एंड एज वी कैन सी इसमें बहुत प्रोटीन कंटेंट होता है. नाउ कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खारिफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द राबी सीजन? पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस. अब पल्सेस को बहुत कम मॉइस्चर चाहिए होता है और वो ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती हैं. बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स. अब लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो होती हैं जो जिनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और सॉइल में दे देता है. ओके, सो इट बेसिकली कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल. ठीक है. ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air, therefore mostly grown in rotation with other crops. Okay, so leguminous crops fertility बढ़ा देती हैं सॉइल के, क्योंकि वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेती हैं और सॉइल में दे देती हैं वाया रूट्स. तो जितनी भी यहाँ पे पल्सेस हैं, सिर्फ एक्सेप्ट अरहर, तुर, उसको छोड़ के सारी लेग्यूमिनस हैं और सब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देती हैं. और जो अरहर है वो बाकी सारी क्रॉप्स रोटेशन में उगाई जाती हैं. क्यों? क्योंकि याली क्रॉप्स फर्टिलिटी बढ़ा देती हैं. तो जब फर्टिलिटी बढ़ा देती हैं, आप कोई दूसरी क्रॉप लगाओगे तो उसके लिए भी अच्छा ही होगा. तो अब जब क्रॉप रोटेशन करोगे तब सारी क्रॉप्स को फ़ायदा होगा और अच्छी भी होंगी और फर्टिलिटी भी सॉइल की बनी रहेगी. मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक. सो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक. तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है इन दी वर्ल्ड, सोर्स ऑफ प्रोटीन है. और कौन कौन सी आपको याद करनी है वो आप अपने हिसाब से देख लो, बट अरहर इज़ अ मस्ट, क्योंकि अरहर ही एक एक्सेप्शन है जो फर्टिलिटी नहीं बढ़ाता है सॉइल की. ओके, बाकी तो यू कैन नेम योर घर वाली दालें लाइक उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम. ओके, and pulses need less moisture and even survive in dry conditions. These are leguminous crops except arhar. So these are your main points in pulses. Okay, now coming to food crops other than grains. अभी मैंने आपको दिखाया एक चार्ट में जिसमें मैंने सर्कल करा था, उसी में ही जो थे वो ग्रेन्स थे. ओके, अब हम करेंगे नॉन ग्रेन्स, जो फूड क्रॉप्स हैं पर ग्रेन्स के टाइप में नहीं है. कमिंग टू शुगर केन, गन्ना. इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस.
with an annual rainfall between 75 to 100 सेंटीमीटर। अब ये शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी उग सकती है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी उग सकती है। सो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छी उगती है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर्स। इरिगेशन रिक्वायर होती है जहाँ पे लो रेनफॉल हो, और इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स बट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। मतलब मैनुअल लेबर ही चाहिए होती है इसको, चाहे वो सोइंग हो चाहे वो हार्वेस्टिंग हो। Now again a very important point, India is the second largest producer of sugarcane after Brazil। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ sugarcane कौन है? ब्राज़ील। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर sugarcane का कौन है? इंडिया। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ जिसको इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं, खंडसारी एंड मोलेसेस। तो शुगर केन है कि इट इज़ द मेन सोर्स, मतलब शुगर केन बेसिकली मेन सोर्स है शुगर का, गुड़ का, खंडसारी और मोलेसेस का। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। So basically you can see most of the popular states are there like उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा। और जब आप चार्ट बनाना तब आप देखना कि क्या कौन कौन सी स्टेट्स कॉमन है। आप देख लो कि ये इस उस फूड क्रॉप में ये स्टेट्स कॉमन है, तो वो याद कर लेना। तो आपको ज़्यादा स्टेट्स नहीं याद करनी पड़ेंगी, आपको पता है कि इसकी सबकी स्टेट्स कॉमन है। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू आंसर दैट। नाउ कमिंग टू ऑयल सीड्स। In 2015, India was the largest producer of groundnut in the world after China. Its rapeseed production, India was the third largest producer in the world after Canada and China in 2015. Different oil seeds are grown, covering approximately 12% of the total cropped area of the country. So 2015 में ग्राउंडनट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया था, चाइना के बाद फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था? चाइना। रैपसीड प्रोडक्शन में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट और सेकेंड है चाइना एंड कनाडा। अब डिफरेंट ऑयल सीड्स ग्रो करते हैं, कवरिंग 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब अगर क्रॉपिंग एरिया जितना भी है कंट्री में, उसका 12% डिफरेंट ऑयल सीड्स कवर करते हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, कौन कौन से हैं? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसामम और तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, और हम लोग ये काफ़ी खाते भी हैं। तो जो चीज़ को खा सके उस चीज़ को बोला जाता है एडिबल। ओके, सो मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, और कई तो कुकिंग मीडियम की तरह भी यूज़ होती हैं। However, some of these are also used as a raw material in the production of smoke, cosmetics and ointments. Ointments, तेल। Okay. Groundnut is a kharif crop। तो groundnut एक kharif crop है, और half of the major oil seeds produced in the country भी है। तो groundnut kharif crop है और major oil seed produced in the country भी है।
गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16। तो गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, फिर उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु इन 2015-16। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स। ग्राउंडनट खारिफ क्रॉप है, लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स हैं। सीमन फिर से एक खारिफ क्रॉप है इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो सीमन खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड्स दोनों ही हैं, राबी भी हैं और खारिफ भी हैं। So we have done oil seeds. Now let's revise. हमने करा है पल्सेस। पल्सेस के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं? वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है इन दी वर्ल्ड। इंडिया ओके, इंडिया इज़ व्हाट? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन दी वर्ल्ड। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट का। और मेजर पल्सेस कौन कौन सी जो इंडिया में उगती हैं? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। देन पल्सेस को लेस मॉइस्चर चाहिए होता है और वो सरवाइव कर जाती हैं ड्राई कंडीशंस भी। वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं एक्सेप्ट अरहर। देन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया की कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। ना अभी तक जो हमने फूड क्रॉप्स करी वो ग्रेन टाइप्स थी। अब हम जो फ्रूट क्रॉप्स करेंगे वो अदर देन ग्रेन्स होंगी, मतलब ग्रेन्स नहीं होंगी। फर्स्ट इज़ शुगर केन। शुगर केन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, दोनों ही क्रॉप है, मतलब वो ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। देन वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है। टेम्परेचर उसको चाहिए होता है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है उसकी 75 to 100 सेंटीमीटर्स। इरिगेशन से वो लो रेनफॉल एरिया में भी ग्रो कर सकता है और ये वैरायटी ऑफ सॉइल पे ग्रो कर सकता है। मैनुअल लेबर चाहिए होती है उसको सो करने से हार्वेस्ट करने तक। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। मेन सोर्स है शुगर, गुड़, खंसारी और मोलेसिस का। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। एज यू कैन सी इसमें काफ़ी सारी थी, बट अगर हम कंपेयर करें पल्सेस से तो आप देखो उत्तर प्रदेश इज सेम, कर्नाटक सेम, ओके, महाराष्ट्र सेम। सो 3 स्टेट्स तो सेम हो ही गई, एक हो गई उत्तर प्रदेश, एक हो गई महाराष्ट्र एंड एक हो गई कर्नाटक। तो पल्सेस और शुगर केन में ये तो सेम है ही, ओके। Then coming to oil seeds. ना ऑयल सीड में 2000 मेजर जो ऑयल सीड है वो है ग्राउंडनट। और ग्राउंडनट इंडिया ग्राउंडनट के टर्म्स में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। फर्स्ट इज़ चाइना। देन रेप सीड में भी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर कनाडा एंड चाइना। और ये सर्वेज हैं 2015 के, ओके। नाउ मेन ऑयल सीड्स कौन कौन से हैं? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमन, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंसीड एंड सनफ्लावर। नाउ दीज आर द मेन ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस होती हैं इंडिया में। अब इसमें से मोस्ट ऑफ देम आर एडिबल और कई तो कुकिंग मीडियम्स भी यूज़ होते हैं इंडिया में। देन कुछ
ऑइंटमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और सोप के लिए भी रॉ मटेरियल्स हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंडनट के बारे में, लिनसीड के बारे में, मस्टर्ड के बारे में, सीमन के बारे में, सीसामम के बारे में। ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है और मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री है। देन गुजरात ग्राउंडनट के मामले में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। देन लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स हैं। सीमम नॉर्थ इंडिया में खारिफ क्रॉप है और साउथ इंडिया में राबी क्रॉप है। कैस्टर सीड दोनों ही हैं। सो इफ़ यू सी, यहाँ पे आप सीसमम और कैस्टर सीड्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि नॉर्थ इंडिया में अलग होता है, साउथ इंडिया में अलग होता है, बट सीसमन ऑयल सीड ऐसा ही है। वो नॉर्थ इंडिया में खारिफ क्रॉप है और साउथ इंडिया में राबी क्रॉप है। और कैस्टर सीड तो दोनों ही है, मतलब दोनों सीजन्स में वो उगाया जा सकता है। Now I think you know what your homework is. Write a short note on first pulses, second sugarcane, third oil seeds. एंड जैसे मैंने डिस्कस करा है वैसे ही होना चाहिए, ओनली द मेन पॉइंट्स एंड इन शॉर्ट नो बुकिश लैंग्वेज। क्योंकि मैं अगर चाहती कि आपको बुकिश लैंग्वेज में आंसर्स लिखने हैं, पॉइंट वाइज नहीं लिखने हैं, ओके, तो मैं बुक से ही देख लेती, या मैं आप ही लोग से कह देती आप एक बार बुक रट्टा मार लो। रट्टा नहीं मारना है, पॉइंट वाइज लिखने हैं, जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ वही लिखने हैं। शॉर्ट नोट बोला है तो शॉर्ट नोट के ही हिसाब से आंसर्स आए मेरे पास, ओके। एंड द पीपल हु सी वीडियो, यू आर डूइंग वेरी गुड। आपके आंसर्स लगते हैं कि आपने वीडियो देख के आंसर्स दिए हैं। वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड दोज हु सी द वीडियो एंड डू अकॉर्डिंगली।